जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एडमिशन मधुबन में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है और NCERT बेस्ड भी क्वेश्चन भी चल रहे हैं। तो प्रैक्टिस से तो चल ही रहा है दोस्तों, और यह NCERT बेस्ड क्वेश्चन जो कि पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, पहला तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया है और उसको काफ़ी अच्छे तरीके से देखा भी है। ठीक है दोस्तों, तो जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे हम लोग क्या करें और हौसला बढ़े कि और अच्छे से अच्छे तरीके से वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए लेट्स हैव बिगिन। देखिए दोस्तों, ये पार्ट 2 है और ये सारा एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है जो मैं कराऊंगा इसमें, और सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे इसमें या NCERT बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, या पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं सारे के सारे दोस्तों। ठीक है, तो आइए शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले दोस्तों हम लोग एक छोटी सी शायरी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। ठीक है दोस्तों, और इसी शायरी के साथ हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव अ बिगिन। और पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हमने पार्ट 1 में 32 क्वेश्चन करा दिए हैं। उसको क्या करिएगा, अगर वॉच नहीं किया होगा आप लोगों ने, उसको क्या करिएगा, टारगेट एडमिशन मधुबन में जाइएगा और उसको वॉच भी कर लीजिएगा। और सारे के सारे पेपर में आए हुए प्रश्न हैं और इससे आपका पेपर में क्या होगा, 110% फंसेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 32 क्वेश्चन हो गए हैं और 33 से स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, यहाँ से मैं ये स्टार्ट करता हूँ 33 नंबर से। ठीक है, पहला प्रश्न, अललील, ये अललील है दोस्तों। ये क्या है, अललील है, ये अललील है। ठीक, अललील समाचार किसने शुरू किया था? तो आप जानते हैं दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। अबुल कलाम आज़ाद यह स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। ये बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और क्या कांग्रेसी नेता भी थे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। आइए अगला देखते हैं, अलमट्टी या अलमाटी बांध कहा जाता है किस नदी पर स्थित है? तो आप जानते हैं कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी। और एक और भी पूछा जाता है दोस्तों इसी नदी पर, नागा अर्जुन सागर। क्या दोस्तों? नागा अर्जुन सागर परियोजना भी है, नागा अर्जुन सागर परियोजना भी है। नागा अर्जुन, ठीक है, नागा अर्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है। और पूछा जाता है कि इस पे झील भी एक दोस्तों है जो कि नागा अर्जुन सागर झील भी कहा जाता है, इसी पर अवस्थित है। किस पर? कृष्णा नदी। तो ये हो गया। और इसी नदी पर देखेंगे आप एक कोल्लूरू झील भी है। किस नदी पर? एक कृष्णा नदी से निकली हुई एक कोल्लूरू झील। तो कहाँ पे होगा? इस कृष्णा नदी पर होगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, इसको मैं ऊपर करता हूं। अगला पॉइंट, ये ऑनलाइनर क्वेश्चन है दोस्तों और सारे बेस्ट क्वेश्चन मैं यहां लेकर के आया हूं। ठीक है, द जीन ड्रिकस पुस्तक किसने लिखी? अरुंधति रॉय। कौन? अरुंधति रॉय। और इनकी एक और उपन्यास है दोस्तों, पुस्तक है जो बार बार पेपर में पूछा जाता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। मैं लिख देता हूं यहाँ पे यहां मैं लिखता हूं द गॉड ऑफ, पूछा जाता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यह हमेशा पूछा जाता है थिंग्स। ठीक है, ये हो गया। तो यह हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। और 1997 में दोस्तों इसी उपन्यास के लिए इनको बुकर सम्मान से नवाजा गया है। किससे दोस्तों? बुकर पुरस्कार या बुकर सम्मान से या बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात समझ में आई। आइए आगे बढ़ते हैं। किस देश के संसद को संसद की जननी कहा जाता है? किस देश के संसद को संसद की जननी कहा जाता है? तो कौन सा संसद होगा दोस्तों? ब्रिटेन की संसद, या इसको संसदीय प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इस ब्रिटेन की संसद से 2 से 3 क्या चीज़ें ली गई हैं जो भारत के संविधान में जोड़ी गई हैं। तो आप जानते हैं यहाँ से एकल नागरिकता ब्रिटेन के संसद से लिया गया है। कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता है दोस्तों, यह ब्रिटेन की संसद से लिया गया है, एकल नागरिकता। और भारत में आप देखते हैं संसद है और न्यायालय है। संसदीय और न्यायालयिक प्रणाली जो प्रशासन है इसी ब्रिटेन के संसद से लिया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हो गए। अब देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पे मैं 3 दिन क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। 3 दिन क्वेश्चन देखिए, चीन में लाल क्रांति कब शुरू हुई थी? चीन में लाल क्रांति 1949 में। ठीक है, इसे साम्यवादी क्रांति भी कहा जाता है। कौन सी क्रांति कहा जाता है? साम्यवादी क्रांति भी कहा जाता है। देखिए कांसा मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है कांसा? आप जानते हैं तांबा है और टिन का, तांबा और टिन। और एक और पूछता है दोस्तों, बार बार पूछा है पेपर में,
पीतल बता दीजिए तो थोड़ा। ये हाँ, ये पूछा है पेपर में, पीतल किस मिश्र धातु का बना है? तो आप जानते हैं यह तांबा है, तांबा दोस्तों। और इसके साथ आप जानते हैं जिंक भी है। क्या दोस्तों? तांबा और जिंक। ये तांबा जो है 90% हिस्सा है दोस्तों, और जिंक जो है ये 10% हिस्सा है, जिससे मिलके बना है तांबा जिंक से, उसको कहा जाता है क्या? पीतल। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये अगला प्रश्न 39 नंबर का, ये देखिए शानदार प्रश्न है। देखिए, डियागो गार्सिया एक छोटा द्वीप है, वो किस महासागर में है? ठीक है, तो आप जानते हैं दोस्तों यह हिंद महासागर में है। कहाँ पे है? यह हिंद महासागर में। श्रीलंका से जो नीचे वाला हिस्सा है वो हिंद महासागर में आता है। देखिए, भाखड़ा नांगल बांध किस वर्ष में बना है? तो 1963 में बना है। और जानते हैं इस भाखड़ा नांगल बांध को भारत का गुरुत्व बांध भी कहा जाता है, सबसे बड़ा बांध। यह भारत का क्या है? सबसे बड़ा हाँ एवं गुरुत्व बांध है। क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा एवं गुरुत्व बांध है। क्या है दोस्तों? गुरुत्व बांध है ये। ठीक है, और किस राज्य में है ये? ये पंजाब में है। कहाँ है दोस्तों? यह पंजाब में देखने को मिलेगा। और नदी देखने को मिलेगा दोस्तों सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी। किस राज्य में? पंजाब में। ठीक, ये हो गया। कब बना है? 1963। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सार्क की स्थापना, यहाँ देखिएगा ऊपर मैं करता हूँ थोड़ा इसको। अगला देखिए, ये ऊपर, ये यहाँ से ये आगे 41 नंबर देखिए, सार्क की स्थापना कब हुई? तो आप जानते हैं सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985। इसका हेडक्वार्टर पूछता है, इसका हेडक्वार्टर या सचिवालय या मुख्यालय, सचिवालय बोलिए या मुख्यालय बोलिए एक ही चीज़ है। तो ना आप जानते हैं काठमांडू, कहाँ पे है दोस्तों? काठमांडू नेपाल में। काठमांडू नेपाल कहाँ है इसकी? हाँ, इसका सचिवालय या हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। ठीक है, यह 8 देशों का क्या है दोस्तों? समूह है। और वह 8 देश हमेशा पूछा जाता है। आप जानते हैं उसमें 8 देश आते हैं। उस 8 देश में देखिए यहाँ पे अफगानिस्तान है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान है। यहाँ पे पाकिस्तान लिख देता हूँ, पाकिस्तान है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भूटान। हाँ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल भी है। ठीक है दोस्तों, नेपाल। और यहाँ पे अपना भारत भी है, भारत। ठीक है, आज 8 देश आते हैं। भारत हो गया। अब मालदीव भी है। क्या है दोस्तों? मालदीव। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, मालदीव हो गया। श्रीलंका भी हो गया दोस्तों। कौन सा दोस्तों? श्रीलंका। और एक आता है बांग्लादेश। कौन सा दोस्तों? बांग्लादेश है। देखिए हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों? ये 8 देश हो गए। और यह 8 देश अपने आप में दोस्तों ये क्या करते हैं? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे की क्या करते हैं? मदद करते हैं। ये सार्क के क्या हैं? यह देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, भारत, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। ठीक है, ये देख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। शोम्पेन्स कहाँ के आदिवासी थे? शोम्पेन, तो आप जानते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के। कहाँ के थे? अंडमान निकोबार के थे ये। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए। और ये शानदार प्रश्न आ गया। हाँ, तेनालीराम किनके दरबारी कवि थे? तो कृष्णदेव राय। आप जानते हैं कृष्णदेव राय को दोस्तों, या संगम वंश या हरिहर बुक्का, संगम वंश के क्या थे? संस्थापक भी थे, हरिहर बुक्का। और उसी के शासनकाल में कृष्णदेव राय थे। ठीक है, हाँ कृष्णदेव। और इसी के शासनकाल में आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे अष्टदिग्गज रहा करते थे। 8 दिग्गज, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता है। अष्टदिग्गज, दिग्गज। ठीक है, ये अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज का मतलब यह है जिस तरीके से अकबर के शासनकाल में नवरत्न हुआ करते थे, ठीक उसी प्रकार सेम एज इट इज इस कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। तो इतनी बात समझ में आई। आइए, संविधान धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? तो संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जिसे यूपीएससी कहा जाता है, यूपीएससी कहा जाता है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये और ये शानदार प्रश्न आ गया। 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के को जोड़ती है? ठीक है, 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों को जोड़ती है? तो आप जानते हैं यह ना, हाँ, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 2 देश हैं, अमेरिका और कनाडा को। अमेरिका और कनाडा। ठीक है, 38वीं भी पूछता है, 38वीं समांतर रेखा भी पूछता है दोस्तों। तो आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। क्या दोस्तों?
यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, ये पूछा हुआ है पेपर में, नॉर्थ कोरिया और क्या दोस्तों, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, ये हो गया। इतनी बात समझ में आई। हाँ, आइए आगे देखते हैं। एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर क्या है? यह सुई के इलाज करने का तरीका है। ये चीन में विकसित हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये चीन में विकसित हुआ है। सुई के इलाज करने का तरीका है एक्यूपंक्चर। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये 46 नंबर हो गए, आप 47 48 कर लीजिए इस तरीके से, ज़्यादा प्रश्न नहीं है। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डायलिसिस आप जानते हैं, डायलिसिस यह गुर्दे का गुर्दे का कार्य करने के लिए किया जाता है। जैसे किडनी होता है, उसका कृत्रिम तरीके से डायलिसिस किया जाता है दोस्तों। ठीक, आगे आइए। वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं पंजाब, पंचाल को अब पंजाब को क्या कहा जाता है? 5 भूमियों का देश भी कहा, 5 नदियों का देश भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 5 नदियों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, 5 नदियों का देश। इतनी बात समझ में आई। आइए अगला देखते हैं हम लोग। अब अगला देखते हैं यहाँ से 49वीं। रेडक्लिफ सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच खींचा गया है? रेडक्लिफ सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच खींचा गया है? तो आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया है ये रेखा। अब पूछा जाता है दोस्तों कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी पूछा जाता है दोस्तों डुरंड। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी पूछा जाता है, डुरंड हो गया। आप जानते हैं भारत और चीन के बीच भी पूछा जाता है, भारत प्लस चीन के बीच भी पूछा जाता है। तो मैकमोहन या मैकमोहन भी कहा जाता है, मैकमोहन। ठीक है दोस्तों, मैकमोहन रेखा। इतनी बात समझ में आई। देख लीजिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान डुरंड, भारत चीन मैकमोहन, और रेडक्लिफ सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच। इतनी बात समझ में आई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैकमोहन सीमा रेखा, तो भारत प्लस चीन के बीच है। ठीक, आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से हाँ देखिए, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध कराई थी? स्वर्ण मंदिर को बनाने के लिए पंजाब में है, अमृतसर में। ठीक है, तो किसने? अकबर ने। और अमृतसर को जानते हो आप लोग, स्वर्ण मंदिरों का नगर भी कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर का नगर। ठीक है, पंजाब में। तो इतनी बात समझ में आई। आइए आगे बढ़ते हैं। टी जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? जो टी शब्द है किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर, ये 1 लाइनर क्वेश्चन चल रहा है जो हर एक एग्जाम में आया है, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बेस्ड है ये। गरजने वाला 40 जिसे शेरिंग फ्रूटीज क्या है? ये पछुआ पवने चलती है ना दोस्तों, पछुआ पवने, ये खतरनाक पवने होती हैं। आइए देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? और आप जानते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है ना दोस्तों। और सूर्य कहीं ना कहीं क्या है, एक जगह स्टेबल है, तो लगता है कि क्या सूर्य पूर्व से लेकर के पश्चिम घूमता है, लेकिन सूर्य नहीं घूमता, सूर्य अपने जगह पे स्टेबल है। घूमती क्या है दोस्तों? पृथ्वी अपने अक्ष पे, कितने पे? पश्चिम से पूर्व दिशा में। आइए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर पे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब यह होता है दोस्तों, जो दोष होगा वह चीजें दिखाई देंगी। यानी निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई देंगी, बट दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। हाँ, निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। आइए आगे देखते हैं। औरंगजेब की माँ का क्या नाम था? तो मुमताज महल। जानते हैं दोस्तों औरंगजेब की माँ का नाम? इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। ये पेपर में आया है, जिंदा पीर भी कहा जाता है। ठीक है, जिंदा पीर। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म 57 नंबर देखिए। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग होता है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग होता है नेवी ब्लू, यानी गहरा नीला होता है। क्या होता है दोस्तों? गहरा नीला। आगे आइए। भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आप जानते हैं बीड़ा है। क्या है दोस्तों? बीड़ा। आगे आइए, आगे थोड़ा करते हैं इसको ऊपर।
हाँ ऊपर देखिए ये वाला हिस्सा, ठीक। अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की? अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की? तो थॉमस जेफरसन ने। कौन सा था? थॉमस जेफरसन। आगे आइए, कौन सा देश 100 वर्ष से युद्ध में शामिल थे? कौन सा देश 100 वर्ष से युद्ध में शामिल थे? तो इंग्लैंड और फ्रांस। ये पेपर में आया, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, आगे देखते हैं 61 नंबर, ठीक। और यह शानदार प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है? तो कौन सा होगा देश दोस्तों? भारत, अपना भारत है। संसद भवन पर आतंकी हमला किस वर्ष में हुआ था? तो 13 दिसंबर 2001 में। कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 में। अब मुंबई पर जब हमला हुआ दोस्तों 26 नवंबर 2008 में, ठीक है। ताज होटल पर हमला जो हुआ था मुंबई 26 नवंबर 2008 में। आगे आइए, आगे देखते हैं 63 नंबर। और ये प्रश्न आ गया, संसदकालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? किसने दोस्तों इक्तादारी प्रथा? ये इल्तुतमिश। किसने दोस्तों? इल्तुतमिश। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अमेरिका में दादाभाई नौरोजी 3 बार। कितनी बार दोस्तों? 3 बार, ठीक, दादाभाई नौरोजी। हाँ, इसे ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 65 नंबर। यहाँ पे किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? ठीक है, राजा राम मोहन राय। कब? 1833 में लंदन में। कब दोस्तों? 1833 में लंदन में हुई थी। आइए, राजा राम मोहन राय को जानते हैं आप लोग दोस्तों। भारत, हाँ, भारत में कहा जाता है इनको हाँ, इनको राजदूत भी कहा जाता है। भारत में इनको राजदूत भी कहा जाता है, ठीक। इन्होंने आत्मीय सभा, क्या लिखा था इन्होंने? आत्मीय सभा। और इन्होंने, हाँ, आत्मीय सभा लिखा था। और कौन सा सभा? एक और सभा है, उन्होंने लिखा था। कब? 1815 में। ये 1815 में लिखा था, ठीक है। और ब्रह्म समाज लिखा था इन्होंने, ठीक है, ब्रह्म समाज। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रह्म समाज। ये 1828 में लिखा था इन्होंने, ठीक है, ब्रह्म समाज और आत्मीय समाज। भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा है? तो कौन सा होगा दोस्तों? केरल, ठीक है, साउथ में है ये। आगे आइए, मछली सबसे ज़्यादा पकड़े जाते हैं वहाँ पे। 66 और लास्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन था? तो टिम वर्सनली था। ये पूछा जाता है www इस तरीके से ना दोस्तों, ये है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म भी कई बार आया है। ये आसान तो है लेकिन बार बार पेपर में आता रहता है। तो टिम बर्सनली ने किया था आविष्कार। तो आई होप सो दोस्तों, ये 30-32 क्वेश्चन थे, ये 30 क्वेश्चन थे। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये आप लोगों के लिए क्या होगा? काफ़ी हेल्पफुल होगा। और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और ये आसान है पेपर, ये आसान क्वेश्चन है, ये भी मानता हूँ मैं कि ये सारे आसान प्रश्न हैं। लेकिन आसान प्रश्न को गलत ना करिए आप, इसको आप क्या करिए, हमेशा रिवाइज करिए और इसको देखते रहिए, ठीक है। इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और अपने दोस्तों के साथ, अपने यार के साथ क्या करिए, इसको शेयर भी करिए, जिससे और लोगों को भी क्या हो, लाभ भी मिले इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।